हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी चैप्टर को हम सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। सो लेट्स सी कि इसके क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी में क्या गिवन है। सो हियर दे हैव आस्क्ड टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स हमें यहाँ पे गिवन है जिनके लिए आपको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट दिखाना है यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इन सभी कंपाउंड्स के लिए बनाने हैं। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि रेजोनेंस होता क्या है। कुछ कुछ आपके कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं, मान लेते हैं काइनेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, लेट्स से NaCl। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि सोडियम क्लोराइड बनाओ, तो आप विदाउट एनी डाउट क्या बना देते हो, NaCl। अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप विदाउट एनी डाउट जो है एक ही स्ट्रक्चर मेरे सामने बनाते हो, वो है वाटर, राइट। अब मैं आपसे कहूं कि मैं बेंजीन बनाऊं, तो बेंजीन बनाते वक्त अब आपके दिमाग में आ सकता है कि बेंजीन को इस तरह से बनाऊं या फिर बेंजीन को इस तरह से बनाऊं। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखो। बॉन्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग जगह पे है, तो दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। इनमें से ये कहना कि कोई एक करेक्ट है ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स करेक्ट है। ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। कुछ कुछ ऐसे भी आपके केसेस होते हैं जहां पे कि आपको बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक्चुअली हो क्या रहा है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मूव करता है उतना ही हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोगों को देखना है नाउ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। अब ये जो भी कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक बार मैं सबसे पहले तो इसको हटा देती हूँ, बिकॉज आई वुड नीड अ स्पेस जहाँ पे कि मैं आपको रेजोनेंस करके दिखा सकूं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जो भी कंपाउंड्स हमें यहाँ पे गिवन है उनके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स गिवन है। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ए पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे मुझे OH फंक्शनल ग्रुप, जिसको कि हम अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो प्रेजेंट है। जो अल्कोहलिक आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसका प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि एक्चुअली ये अल्कोहल बेंजीन रिंग को या फिर जो दूसरी कार्बन चेन है उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा या फिर उससे लेगा। तो जब हम बोलते हैं प्लस आर, इसका मतलब है कि ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। जबकि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसका माइनस आर इफेक्ट होता है, तो वो ऐसे में बेंजीन से या जो भी कोई आपकी कार्बन चेन है, ठीक है, कोई बेंजीन को जरूरी नहीं है, कार्बन चेन या एलिफेटिक चेन है, उससे वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर देखो NO2 गिवन है, इसका क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये बेंजीन C6H5 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। अब अगर यहाँ पे CHO की अगर हम बात करें, तो CHO जो होता है इसका भी आपको माइनस आर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इधर भी आप CHO का माइनस आर इफेक्ट देखोगे। फिर है C6H5 CH2, आई थिंक ये CH2 माइनस होना चाहिए, आई गेस। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ओके, ये CH2 कहाँ पे है, ये वाला कंपाउंड CHO हो गया, CH2 प्लस है वो, ठीक है, वो CH2 प्लस है, तो इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। सो दिस इज C6H5 CH2 प्लस। तो प्लस है तो इस वजह से, क्योंकि प्लस चार्ज आ गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस आर इफेक्ट होगा, यानी कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को लेगा। और एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, इसको आप करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका भी क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा। क्लियर? अब जब हम लोगों ने ये सब पता कर लिया है, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज किनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे। तो मैं आपको कोई एक आध का करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप करते किस तरह से हो। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस को ले लें, जो कि है C6H5OH, तो सबसे पहले तो आप बना लो बेंजीन रिंग। ये बना ली हमने बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर लगा दिया OH ग्रुप। अब जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दो दो लोन पेयर। दो दो लोन पेयर होने की वजह से ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने दे सकता है, किसको, बेंजीन को। देखो, अगर यहाँ पे आपको कंपेयर करना होगा ऑक्सीजन और बेंजीन को, बेंजीन के ऊपर वैसे देखा जाए टेक्निकली, तो आप जानते हो कि बेंजीन के ऊपर क्या है, एल्कीन ग्रुप्स प्रेजेंट, डबल ग्रुप्स बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन इटसेल्फ क्या होता है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो क्या इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं नहीं। अब आप देखो कि कौन इसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली प्रोवाइड कर सकता है।
तो क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस वजह से आप क्या देखोगे कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा। और एज अ जनरल रूल आप ये ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उनमें आपको कुछ इस तरह की फॉर्म नजर आएगी, जैसे कि कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, कोई एक एलिमेंट होगा, लेट्स से जेड। ये जो जेड है ना, ये इस कार्बन से, यहाँ पे जो कार्बन है इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इस जेड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, या फिर हो सकता है इसके ऊपर लोन पेयर। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलती है। बट हियर जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि OH क्या करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, राइट। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर एक्चुअली आ गए इधर, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। बट कार्बन तो पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, तो इस बॉन्ड को भी आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ये शिफ्ट होके चला गया दूसरी तरफ। इससे जो आपका नया एक रेजोनेटिंग फॉर्म बना वो कुछ ऐसा बना, इसको देखना ध्यान से। तो ये है मेरा ऑक्सीजन जिसने बना दिया डबल बॉन्ड, बट क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे चला गया, इस वजह से इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया आपका ये फॉर्म। ठीक है, क्या अब ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब तो यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो चुके हैं जो कि काफी अनस्टेबल होते हैं, तो इन चार्जेस को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका कुछ ना कुछ इसी तरह से मूवमेंट चलता रहेगा जब तक ये एक स्टेबल फॉर्म में ना आ जाए। और ये रेजोनेंस एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे हमेशा होता ही रहता है। अब देखो, जिस जिस पोर्शन का कोई रोल नहीं है, सबसे पहले तो उसको एज इट इज लिख दो। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड जब शिफ्ट होगा यहाँ पे तो इस पे आ गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? बिल्कुल इसी तरह से कि इलेक्ट्रॉन वापस इधर चला जाए और ये इधर आ जाए। ठीक है ना, अब मैं पूरा का पूरा बोल नहीं रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम ही स्टेप्स हैं। तो अब देखो, इस स्टेप में आप क्या देखोगे कि ये आपका बिल्कुल एज इट इज OH, इसका कोई रोल ही नहीं है, तो इसको आप बिल्कुल एज इट इज लिख दो। अब इस बॉन्ड का भी कोई रोल नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो चुके हैं इस तरफ, और नेगेटिव चार्ज आ गया है इस वाले कार्बन पे। अब आप खुद सोचो कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली वापस से इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है ये वापस से शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो ये बिल्कुल वही वाली फॉर्म हो जाएगी जहां से कि हमने स्टार्ट किया था। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि फिनॉल को अपने यहाँ से स्टार्ट किया था और लास्ट में भी आपको फिनॉल मिल गया, तो आपको दोनों बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। सो यू विल से कि इसके कितने हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, ये उन सिस्टम्स के लिए जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है। अब नेक्स्ट केस में हम चलते हैं जब बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हो। जैसा कि मैंने कहा कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता क्यों है? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है ना, कुछ आपका इस तरह से नजर आता है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ कहीं पे आपकी क्या लगी है, बेंजीन रिंग, राइट। अब क्योंकि आप देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और फर्दर वो दो दो ऑक्सीजन एटम्स से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब सारी की सारी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो इसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किससे खींचेगा? बेंजीन रिंग से। बेंजीन के पास में भी क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, तो इसलिए वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आप कह सकते हो इसको। आप कह सकते हो कि भाई इसका -R इफेक्ट होता है। और अगर -I इफेक्ट की बात करें तो हाँ बिल्कुल, इंडक्टिव इफेक्ट भी इसका -I होता है, बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस रेजोनेंस को देखना है, तो हम -R इफेक्ट को का जिक्र कर रहे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहाँ से, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है बिल्कुल उसी तरह से होगा। ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो पोजीशंस होती हैं आपकी जहां पे कि ग्रुप जुड़ा हो उससे रिलेटेड, तो ये जो पोजीशन है सेकंड पोजीशन, इसको आप कहते हो ऑर्थो। और ये जो आपकी पोजीशन है फोर्थ वाली, इसको कहते हो आप पैरा पोजीशन। और जो थर्ड पोजीशन होती है इसको आप कहते हो मेटा पोजीशन। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई जुड़ा होता है नाइट्रो टाइप का, तो वो क्या करता है कि जो ऑर्थो पोजिशंस है ना, जैसे कि जो सेकंड पोजिशंस है और जो फोर्थ पोजिशन है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है। तो अगर यहाँ पे कभी भी रिएक्शंस जब आप आगे देखोगे, इलेक्ट्रोफाइल का अगर कभी भी रिएक्शन होगा
तो इलेक्ट्रोफाइल तो खुद ऐसी स्पीशीज है जिसको कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो और पैरा पोजीशन से तो मिल नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा ही थर्ड पोजीशन यानी कि मेटा पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बस आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आगे इस तरह के रिएक्शंस आप लोग बाय द वे करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो देखो, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग मैंने उस वहां से इसलिए की है क्योंकि जो मेरा नाइट्रो ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, और एज अ जनरल रूल नॉमेनक्लेचर का आप जानते हो कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए, तो इस वजह से हमने 1 इस वाले कार्बन को चूज किया। तो उस हिसाब से कौन कौन से पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो एक तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे यानी कि सेकंड पोजीशन हो गई, फिर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो कि फोर्थ पोजीशन हो गई, और फिर एक चार्ज यहाँ पे जो कि सिक्स्थ पोजीशन हो गई। तो 2 4 6, जो 2 और 6 होते हैं इनको हम ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है उसके बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन है, और बिल्कुल ऑपोजिट जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है ऑर्थो पैरा पे, यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो वो तो होगा ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो वो होगा मेटा पोजीशन पे। ठीक है, कब के लिए, अगर यहाँ पे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा, जैसे कि नाइट्रो। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा CHO ग्रुप भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो आपका कार्बन चेन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, राइट। तो उसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से अलग अलग देखो, आप देख रहे हो एक बार पॉजिटिव चार्ज इधर आया, एक बार पॉजिटिव चार्ज इधर आया, जबकि खुद ऑक्सीजन पे जो कि CHO का पार्ट है उस पे आ गया माइनस चार्ज, हमेशा माइनस है। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है बेंजल्डिहाइड, इसमें भी एग्जैक्टली वही CHO, सेम वही CHO ग्रुप है, तो इसका भी क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर या फिर -R इफेक्ट। तो ये जिस तरह से पहले कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था बेंजीन रिंग से करेगा, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही उन्हीं पोजिशंस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा जैसे कि हमने नाइट्रो के लिए देखा था। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड 4 और 6 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका CH2 प्लस। तो वैसे तो हालांकि जो CH3 होता है ना इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, लेकिन अगर CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ऑब्वियसली अब इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा, खींचेगा। किससे खींचेगा, बेंजीन रिंग से। तो अगेन ये भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट कर रहा है, 2 4 6 पोजिशन, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पर है, तो आप कहोगे मेटा पोजिशन पे। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट आपका है वो है F, जिसमें कि आप अगेन देख सकते हो कि आपको एक सिंपल एल्कीन चेन दे रखी है और यहाँ पे CH2 प्लस ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये CH2 प्लस क्या करेगा, इस चेन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जब वो खींचेगा तो इसके खुद के पास में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, बट जो चेन है उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका नेचर कैसा है, प्लस -R इफेक्ट। ठीक है, कैसा है, -R इफेक्ट। पहले वाले केस में भी आपने देखा था, दैट वाज -R इफेक्ट। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। सो दिस वाज द क्वेश्चन, एक बार इसको ऊपर देख लेते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया क्वेश्चन। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इन सभी पार्ट्स की, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ही GOC को इसलिए मानती हूँ क्योंकि ये आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाता है, और जब आप आगे वाले चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखेंगे तो यही सारी छोटी छोटी बातें जो हैं दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। जिस तरह से इंग्लिश का स्टेटमेंट बनाने के लिए, इंग्लिश के वर्ड्स बनाने के लिए आप लोगों को A से लेके Z तक की सभी अल्फाबेट्स बाय हार्ट याद होने चाहिए, इसी तरह से GOC के अंदर भी आपको कुछ फंडामेंटल चीजें सिखाई जाती हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कंसर्न है, जो आपको पता होनी ही चाहिए, तभी आप उनके नेचर को, उनके रिएक्शंस को समझ सकोगे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझ सकोगे। तो प्लीज इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको आता भी है तो भी आप इन पूरे टॉपिक्स को पूरा सुनना, ताकि अगर कुछ कोई चीज अच्छे से क्लियर नहीं है तो वो आपको यहाँ पे जब आप सुनोगे या देखोगे तो देखते देखते प्रैक्टिस करते करते आपको क्लियर होने लगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।